बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत का शानदार आगाज हुआ है। 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में पहुंचे सौरभ चौधरी। लगभग मेडल पक्का हो चुका है। सौरभ चौधरी ने भारत के लिए मेडल पक्का कर दिया है। तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में दीपिका कुमारी भी पहुंच चुकी है और भारत का जो आगाज है वो जीत के साथ हुआ है। पहले से ही उम्मीदें थी कि भारत जीत के साथ आगाज करेगा और आज आपको बता दें ओलंपिक का दूसरा दिन है और ऐसे में भारत के लिए बेहद शानदार शुरुआत रही है। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत का शानदार आगाज हुआ है। सौरभ का 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में लगभग मेडल पक्का हो चुका है। वहीं 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू भी जीत चुकी हैं। तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में दीपिका कुमारी पहुंची, यानी 3 मेडल लगभग पक्के माने जा रहे हैं भारत के लिए। और भारत का आपको बता दें ये दूसरा दिन है। आज तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में दीपिका कुमारी पहुंच चुकी है और ऐसे में तमाम स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने लगभग 2 से 3 मेडल शुरुआती दौर में ही अपने पक्के कर लिया। आपको बता दें इस बार सबसे ज्यादा एथलीट्स ओलंपिक में भाग लेने के लिए पहुंचे। करीब 129 एथलीट्स ऐसे हैं जो इस बार ओलंपिक में अपना दमखम दिखाने वाले हैं और भारत का नाम रोशन करेंगे। सौरभ चौधरी ने भारत के लिए पहला मेडल पक्का कर दिया है। वहीं तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में दीपिका कुमारी भी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा मीराबाई चानू भी पदक जीत सकती हैं और 49 किलोग्राम वर्ग वेट लिफ्टिंग में तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में दीपिका कुमारी भी पहुंच चुकी हैं। और माना जा रहा है कि अब 2 से 3 जो मेडल हैं वो भारत के लिए लगभग पक्के हैं। शूटर सौरभ चौधरी फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया, जबकि दीपिका प्रवीण की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। और ये बहुत बड़ी खबर है। टोक्यो ओलंपिक में शनिवार को मेडल के लिए मुकाबले शुरू हो चुके हैं। भारतीय शूटर सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंचे। सौरभ 6 सीरीज के क्वालिफाइंग राउंड में 600 में से 586 अंक हासिल करके पहले स्थान पर बने हुए हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि इनका मेडल पक्का है। इस इवेंट में एक और भारतीय शूटर अभिषेक क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो गए और आपको बता दें 575 अंक हासिल कर 17वें स्थान पर रहे। क्वालिफाइंग में टॉप 8 पर रहने वाले शूटर को फाइनल में जगह मिलती है और सौरभ टॉप 1 पर है। पुरुष हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर बेहतरीन आगाज किया और उसके बाद अब और मेडल पक्के होने शुरू हो चुके हैं। तीरंदाजी के मिक्स्ड इवेंट में दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच गई है। और हमारे साथ मेरठ से सनुज जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सनुज, ये बेहद उत्साहवर्धक खबर है कहा जाए। सौरभ ने लगभग मेडल पक्का कर लिया भारत के लिए और शानदार शुरुआत ओलंपिक में भारत ने की है। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। वाकई देश के लिए और मेरठ के लिए इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। सौरभ चौधरी को सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था कि वो गोल्ड जरूर लाएंगे और आज जिस तरीके से क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने 586 अंक हासिल किए हैं, फाइनल में लगभग अपनी जगह बना ली है, इससे पूरे देश में खुशी की लहर है। हर तरफ लोगों में उत्साह है और मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुबह से ही अपनी टीवी स्क्रीन पर चिपके हुए थे क्योंकि लोगों को पता लग गया था कि आज क्वालिफाइंग राउंड होना है और उसमें जो सौरभ चौधरी हैं वो उसमें शामिल रहेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जिस बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद सौरभ चौधरी से की गई थी वो उन्होंने करके भी दिखाया है। दूसरी बात यह है कि देखिए, कलीना गांव से आते हैं सौरभ चौधरी। मात्र 16 साल की उम्र में ही उन्होंने बंदूक हाथ में थाम ली थी और लगातार अपने घर से पैदल बिनौली में एक शूटिंग रेंज पड़ती है, वहां पर लगातार जाया करते थे। लेकिन शुरू से ही सौरभ चौधरी का जो निशाना था अचूक था और उसके बाद लगातार ये गोल्ड लेते रहे, कभी पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा। तो इस बार भी ओलंपिक में सबसे ज्यादा यदि उम्मीद की जा रही है वो सौरभ से की जा रही थी। 10 मीटर एयर पिस्टल के खिलाड़ी हैं सौरभ चौधरी और आज वाकई ये कहीं ना कहीं एक खुशी का दिन है, उत्साह का दिन है कि फाइनल में कम से कम सौरभ चौधरी ने एक बेहतरीन शुरुआत की है कि वो फाइनल में टोक्यो ओलंपिक में पहुंच गए हैं और इससे ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि मेडल पक्का सौरभ चौधरी ने भारत के लिए कर दिया है। सनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से ही जुड़ी हुई। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। 3-2 से न्यूजीलैंड को पहले मैच में मात दी है। भारत की तरफ से हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे हैं। ओलंपिक में हरमनप्रीत ने पहली बार गोल किए हैं। और पुरुष हॉकी में आपको बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 26वें और 33वें मिनट में 2 गोल दागे और उसके बाद जीत लिया है इस मैच को न्यूजीलैंड की ओर से। केन रसेल ने 6ठे मिनट में पहला और स्टीफन जेसन ने 43वें मिनट में दूसरा गोल किया। ओलंपिक गेम्स में ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8वीं भिड़ंत थी और इसमें भारतीय टीम ने 5वीं बार जीत हासिल की है। और सुबह सुबह ये अच्छी खबर आई है, हरमनप्रीत ने
2 गोल दागकर भारत को ये मैच जिता दिया। और इधर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन प्रगट सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनोज जोशी ने। सुनिए। सबसे पहले तो इस जीत को आप किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि जो ये जीत थी, पहला गोल हुआ तो धड़कनें हमारी भी थम सी गई थी। आखिरी क्षणों में जब पेनल्टी कॉर्नर न्यूजीलैंड को मिला तब भी धड़कनें बिल्कुल थम सी गई थी। आप पर उस समय क्या बीत रही थी? नहीं, देखो, एक्साइटमेंट तो पूरी थी और मैं समझता हूं कि जो कोई भी किसी इवेंट का भी पहला मैच होता है, जो बिग इवेंट होते हैं, उसमें विक्ट्री जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उससे ही जो टूर्नामेंट का और मैचेस का टेम्पो जो है बनता है और जो खिलाड़ियों का मनोबल भी जो वो बढ़ता है। सो मैं समझता हूं कि आज का मैच, क्योंकि लास्ट जो हम न्यूजीलैंड से खेले थे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले थे और हम उनसे जो है वो लूज किए थे, और मैं समझता हूं कि आज की वो जीत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और लड़कों ने, जैसे आपने श्रीजेश ने बहुत बढ़िया लास्ट मोमेंट पर भी बहुत बढ़िया सेव किए हैं, और जो ओवरऑल बेस्ट था वो बेसिकली हमारा पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन था, और लड़के ओवरऑल जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से वो खेले हैं। लेकिन प्रगट जी, आपको नहीं लगता कि हमारी निर्भरता पेनल्टी कॉर्नर पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? फील्ड गोल के मौके 1-2 जरूर किए हमने। अगर हम देखें बॉल पोजीशन की बात करें तो शुरुआती दौर में हमारा बॉल पोजीशन न्यूजीलैंड से कहीं बेहतर था, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा न्यूजीलैंड का बॉल पोजीशन बढ़ता चला गया और एक समय तो करीब 51 और 49 का दोनों के बीच में अंतर था, यानी बहुत मामूली सा अंतर था। बॉल पोजीशन न्यूजीलैंड का भी बाद के दौर में बहुत अच्छा रहा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखो, आज की हॉकी में जो बेसिकली बॉल पोजेशन है, यस, उसकी इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो पेनिट्रेशन ऑन द सर्कल है और जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन है, जीतती वही टीमें हैं, क्योंकि जो आजकल फील्ड गोल जनरली जो पहले दिखा करते थे वो आज नहीं है, लेकिन उसकी जो जगह है वो पेनल्टी कॉर्नर ने ले ली है। जब से खैर एस्ट्रोटर्फ की हॉकी आई है, उसमें पेनल्टी कॉर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये हमारे दोनों लड़के जो है वो हरमनप्रीत और रुपिंदर पाल, क्योंकि दो का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, और मैं समझता हूं कि यही हमारा डिफरेंस होगा आने वाले मैचों में भी, और विनिंग में भी हमारी यही कहीं ना कहीं जो हमारी रणनीति है और हमारा प्लस जो है वो यही रहने वाला है। प्रगट जी, आप तो खुद भी पेनल्टी कॉर्नर के बहुत ही विशेषज्ञ खिलाड़ी रहे हैं, बेहतरीन फुलबैक रहे हैं, और जिस तरह से आप गोल को आगे ड्रिबल करते हुए आगे तक चले जाते थे मध्य पंक्ति पे, और मध्य पंक्ति से पास देते थे आप आगे फॉरवर्ड लाइन को, वास्तव में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जो पेनल्टी कॉर्नर है, जिस तरीके से रुपिंदर पाल सिंह और हरमनप्रीत की जो ये जोड़ी है, और हरमनप्रीत ने जिस तरीके से कुछ एक वेरिएशंस ली, लेकिन आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं हम बॉल को रुकने का हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, बॉल को काफी थोड़ी सी जल्दबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, गोल हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस पर बारीकी से जरा अपना थोड़ा प्रकाश डालिएगा कि क्या ये आदर्श स्थिति थी हमारी, जो एक पहले पुश होता था और उसके बाद गेंद को रोका जाता था और उसके बाद हिट ली जाती है, इसमें कितना आप इसको नंबर देंगे? पूरी तरह से हम परफेक्ट हैं, या इसमें अब थोड़ा सा गेंद के रुकने का इंतजार करना चाहिए? नहीं, देखो, हमारी देखो जो गेम है उसमें काफी चेंजेस आई है, स्पेशली क्योंकि जब हमारे जमाने से और इस जमाने में बहुत सी चेंजेस हैं। मैं समझता हूं कि अभी जो पेनल्टी कॉर्नर में हमारी बेटर परफेक्शन है हमारे टाइम से, और मेरा ख्याल ये दोनों लड़के जो बहुत अच्छा, क्योंकि वैसे तो ये कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जो ये कॉम्बिनेशन चल रहा है और जो फोर्स है और जो एक्यूरेसी है वो डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि